हलाला। तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो। अम्मी अभी क्या बोल रही है? अब्बू से? वो हमारे पिता है और आप कह रही है कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि मुस्लिम्स को अपने एक्स हस्बैंड से शादी करने के लिए किसी और के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होना पड़ता है। दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स, लेट मी टेल यू व्हाई। तो सबसे पहली बात तो हलाला इस्लाम में हराम है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह दोनों की लानत है उस शख्स पे जो हलाला करता है और करवाता है। तो बेसिकली इस्लाम में 3 डाइवोर्सेज अलाउड हैं। तो सबसे पहले डाइवोर्स में अगर हस्बैंड एंड वाइफ कंसेंशुअली सेपरेट हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाता है, तो 3 मंथ्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं, फिर 3 महीने की वो इद्दत का पीरियड उस औरत के लिए होता है ताकि वो मूव ऑन कर सके और जस्ट मेंटली स्टेबल हो सके। अगर इस इद्दत के पूरे होने से पहले वो ये सोचते हैं कि हमें दोबारा से रेकनसाइल करना है, एक होना चाहते हैं, तो वो हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बस उनको फिर से निकाह करना होगा और हक महर देनी होगी औरत को। और बाद में जाके उनको ऐसा लगता है कि उनकी फिर से बात नहीं बन रही, तो उन्होंने दोबारा से डाइवोर्स दे दिया और वही इद्दत के पीरियड के बीच में, और वो दोनों फिर से सोचते हैं कि उन्हें दोबारा से एक होना है, तो फिर से हो सकते हैं बशर्ते इसके कि उन्होंने फिर से निकाह करना है और हक महर देनी है। मगर तीसरी बार अगर उनका डाइवोर्स होता है आगे जाके, तो वो दोबारा से शादी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि जो औरत है वो कंसेंशुअली अपनी कंसेंट के साथ किसी और से शादी करे। यहाँ पे कोई प्री प्लानिंग नहीं इन्वॉल्व होगी, वो नेचुरली किसी और के साथ निकाह करे, खुश रहे, जिंदगी बिताए। और लेट्स सपोज अगर उसकी डेथ हो जाती है नेचुरल कॉजेस की वजह से, या फिर उनका डाइवोर्स हो जाता है नेचुरली, और फिर जब वो उसकी विडो बन जाएगी तो अपने पहले वाले हस्बैंड से निकाह कर सकती है। अब जो 2 डाइवोर्सेज हैं शुरुआत के, उसमें ये भी है छूट औरत को कि उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने गार्जियंस की भी या पेरेंट्स की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर वो अपने हस्बैंड के साथ जिससे उसका डाइवोर्स होता है वो वापस आना चाहती है तो। मगर जो लिमिटेशन लगाई गई है कि तीसरे डाइवोर्स के बाद आप शादी नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन सऊदी अरब के लोगों की वजह से लगाई गई थी, क्योंकि वहाँ के जो मर्द थे वो अपनी बीवियों को एक्सप्लॉइट किया करते थे डाइवोर्स के जरिए, कि अगर उनकी वाइफ्स कुछ उनकी बात नहीं मान रही हैं, कुछ ऐसा कर रही हैं जो वो डिसएग्री कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि मर्द चाह रहा है मगर औरत नहीं चाह रही, तो वो मुंह से डाइवोर्स दे दिया करते थे इस तरह से कि तू मेरी माँ के जैसे है। और इसी वजह से डाइवोर्सेस को वेपनाइज होने से रोकने के लिए अल्लाह ने इस पर लिमिट लगा दी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर एक बार किसी का डाइवोर्स हो जाता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है कि वो दोबारा से आए किसी के पास, बिकॉज इंसान सारी कोशिशें करता है डाइवोर्स ना होने के लिए। डाइवोर्स एक लास्ट रिजॉर्ट है, कोई नहीं चाहता कि उसका डाइवोर्स हो, बट एक बार उसका डाइवोर्स हो गया ना, तो बहुत बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे वो दोबारा से साथ में आते हैं। बट ये 3rd लिमिट इसलिए रखी गई है कि लाइक ये दोनों बार छूट दे दी गई है, बट तीसरी बार ऐसा इंपॉसिबल है। मैंने किसी को नहीं देखा कि पहली बार शादी की फिर डिवोर्स किया, फिर शादी की फिर डिवोर्स किया, फिर शादी की फिर से वो साथ में आना चाह रहे हैं। इट्स लाइक लिटरली इम्पॉसिबल। एक बार डाइवोर्स हो जाता है तो एक दूसरे की लोग शक्ल देखना तक बर्दाश्त नहीं करते।